Hello, I am Rupesh Kumar. Welcome to Purnia Live Classes. I am present here for taking an extraordinary session on the best of NEET. Or this session is derived from chemical coordination and integration. जी हाँ प्यारे बच्चों, जैसा कि हम केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन चैप्टर पर लगातार काम कर रहे हैं और हमने हर वो बारीकी चीज़ों को हमने डिस्कस किया और आप लोग इस क्लास को काफ़ी जो है पूरी तन्मयता के साथ आपने देखा भी होगा। चलिए, हमने जैसे कल आपसे वादा किया था कि हम 10 ऑब्जेक्टिव आपके लिए लाएंगे जो कि प्रीवियस ईयर का रहेगा, मतलब नीट के प्रीवियस क्लासेस में वो जो है पूछा गया सवाल है। और ये 10 क्वेश्चन जो है जो हम इधर लगातार जो चैप्टर में हम लोग देख पा रहे हैं वो सारे चीज़ों को जो है हम लोग इस MCQ के से देखेंगे। चलिए, कोई विलम्ब नहीं, ज़्यादा हम बातचीत नहीं करेंगे, हम टू द पॉइंट आते हैं। देखते हैं पहला सवाल को। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इमरजेंसी ग्लैंड ऑफ द बॉडी। आप याद कीजिए, इमरजेंसी ग्लैंड ऑफ द बॉडी, ये हमारे लिए संभव नहीं है कि हम सारे जितने भी स्लाइड्स हमने आपको पढ़ाया इस चैप्टर से वो सारे स्लाइड्स को एक क्लास में रखना। और नहीं तो हम पूर्व में क्या करते थे कि स्लाइड पर जाते थे कि वो स्लाइड में देखिए वहाँ पे NCERT ने ये कहा और वहाँ से ये सवाल जो है लाया गया है। तो चूंकि वो स्लाइड लौट नहीं ले रहा था सिस्टम, इसीलिए हमने पिछले के स्लाइड को जो है वहाँ से डिलीट कर दिया गया है। तो जो करंट चीज़ें आप देख पा रहे हैं वही इस स्लाइड में है। तो प्यारे बच्चों, आप NCERT को जरूर ओपन करें। आप NCERT को ओपन रखें, ठीक है। आप NCERT को ओपन रखें। NCERT को आप ओपन जब रखेंगे तो होगा क्या कि NCERT जब ओपन रहेगा तो होगा क्या यहाँ पे कि जो सवाल है तुरंत आप उस चैप्टर से संबंधित चीजों पर आप चले जाएंगे, ठीक है। आप वहां पे क्या करेंगे, तुरंत उस चैप्टर से संबंधित चीजों पर चले जाएंगे। जैसे कि हम ये चैप्टर जो है इमरजेंसी ग्लैंड ऑफ द बॉडी पे आया है, तो आप तुरंत क्या करेंगे, वहां चले जाएंगे, उस टॉपिक से संबंधित पेज को आप क्या करेंगे, निकाल लेंगे, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि इसीलिए NCERT को हम बोलते हैं कि आपको ओपन करके रखना है पेन पेपर के साथ, ताकि जो भी चीज़ें आ गया तुरंत उस चैप्टर को वहाँ पे जाइए और खोजिए वहाँ पे। तो कह रहा है कि भाई इमरजेंसी ग्लैंड ऑफ द बॉडी कौन है हमारे शरीर में। केमिकल कोऑर्डिनेशन चैप्टर में हम लोग काम कर रहे हैं, केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन चैप्टर पे, और उसमें से आपको ये ढूंढना है। तो आप जाइए फटाफट, गो टू NCERT and open your NCERT book and select the answer, appropriate answer from this question. चलिए, which of the following is emergency gland of the body। तो हम ऑप्शन में यहाँ पे देखिए, टेस्टिस दिया हुआ है, एड्रिनल है, थाइमस है और पिट्यूटरी है। तो हमको बताइए कि इसमें से कौन सा सही है भाई, इसमें से बताइए कौन सा सही है, क्या है, ठीक है, क्या सही है इसमें आपको बताना है। टेस्टिस सही है कि एड्रिनल सही है कि थाइमस सही है कि पिट्यूटरी सही है, ठीक है, आपको ये बताना है। चलिए फटाफट बताइए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इमरजेंसी ग्लैंड ऑफ द बॉडी। 40 सेकेंड का आपके पास समय हम दे पा रहे हैं कि आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 40 सेकेंड, ओनली 40 सेकेंड्स यू विल बी प्रोवाइडेड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। और आसान है, आप NCERT को ओपन करें। हमारे लिए ये थोड़ा मुश्किल है कि हम उस चैप्टर तक जाएं थ्रू द स्लाइड बैक करके, ठीक है, तो वो थोड़ा सा समय लगेगा, टाइम टेकिंग हो जाता है वो। तो आप जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इमरजेंसी ग्लैंड ऑफ द बॉडी, ठीक है। टेस्टिस, एड्रिनल, थाइमस, पिट्यूटरी, इसको आपको देखना है। चलिए 40 सेकेंड, आपका आंसर आ गया है। आपका आंसर 40 सेकेंड का समय है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इमरजेंसी ग्लैंड ऑफ द बॉडी। पहले समझ लीजिए, कह रहा है कि हमारे शरीर में कुछ ऐसे ग्लैंड्स उपस्थित हैं जो किसी प्रकार के आकस्मिक सिचुएशन को हैंडल करता है, किसी प्रकार के इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल करता है। जैसे आप याद कीजिए, हमने बताया था कि BP को लो करता है, जो पुपिल का जो डायलेशन है किसी कारणवश वो उसको वो बढ़ाता है।
तो जो इमरजेंसी सिचुएशन में आपको जो अलर्टनेस लाता है, आप फियर में आते हैं या एंजाइटी में आते हैं, तो उस स्थिति में भी अपने आप को ये मेंटेन करता है आपके बॉडी को। तो बताइए टेस्टिस हो सकता है क्या? टेस्टिस हो सकता है? जरा सोचिए, टेस्टिस हो सकता है? हमारे विचार से नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है प्यारे बच्चों? क्योंकि टेस्टिस तो सबसे सिंपल बात जानिए कि अगर ये इमरजेंसी ग्लैंड है, इमरजेंसी ग्लैंड है, तो सही बात है ये फीमेल भी होना चाहिए टेस्टिस, नहीं? तो फीमेल में तो ये टेस्टिस नहीं हो सकता है, ये है तो सिर्फ किस में? मेल में। तो जब मेल में है और फीमेल में नहीं है, तो आप एक लॉजिक ये इससे भी आप जो है इसको मात दे सकते हैं कि भाई टेस्टिस तो बिल्कुल गलत है ऑप्शन, टेस्टिस तो हमारा बिल्कुल नहीं हो सकता है, नहीं, क्योंकि फीमेल में ये नहीं होता है। और इसमें इमरजेंसी ग्लैंड को, कोई इमरजेंसी वाली सिचुएशन को हैंडल करने की बात इसमें है नहीं, इसमें तो टेस्टोस्टेरोन का बात है, ठीक है। और टेस्टोस्टेरोन का रोल जो है कुछ इमरजेंसी के लिए की सिचुएशन को टैकल करने के लिए है नहीं। तो आप एक झटके में टेस्टिस को तो आप बिल्कुल कट कर दीजिए, मतलब आपका टेस्टिस आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। अब आइए एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। अच्छा, एड्रिनल ग्लैंड्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग आते हैं थाइमस पे। तो आप याद कीजिए थाइमस का रोल था कि बॉडी में इम्यूनिटी को क्रिएट करना, इम्यूनिटी रिस्पॉन्स तैयार करना, और बच्चों में वो थाइमस थोड़ा बिग साइज का रहता है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग बड़े होते चले जाते हैं ये छोटा होता चला जाता है साइज में। तो बच्चों में इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो इसीलिए वहाँ पे नेचर ने उसको थाइमस दिया जो कि बिग साइज का है, और जैसे जैसे एज बढ़ते जाता है वो थाइमस का साइज घटते जाता है। तो आप ये कहिए कि एक बड़े लेवल पे अगर हम जाएंगे 40 ईयर्स ओल्ड या 55 ईयर्स ओल्ड में जाएंगे, थाइमस चूँकि छोटा रहेगा तो वो इमरजेंसी ग्लैंड के श्रेणी में कैसे आ सकता है भाई? ये भी एक तरह से लॉजिक है। तो हम ये थाइमस को भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेगलेक्ट करेंगे। पिट्यूटरी हो सकता है क्या? नहीं, पिट्यूटरी ग्लैंड हो सकता है क्या? देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड तो हम इसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, इसके माध्यम से बहुत ज़्यादा हार्मोन का सेक्रेशन होता है, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड में ये शरीर के हर लेवल पे, ग्रोथ हार्मोन की बात हो या फिर शरीर के जितने भी बहुत सारे हार्मोन्स को ये निकालने में मदद करता है। लेकिन जो एग्जैक्ट जो यहाँ पे बात आएगी प्यारे बच्चों कि भाई जो इमरजेंसी सिचुएशन में जो एक ग्लैंड है जो हमारे किडनी के ऊपर एडजस्ट है, किडनी के एबव में ये क्या है, अवस्थित है, ठीक है। और इसमें से इसका नाम जो ऊपर में अवस्थित है इसका नाम है एड्रिनल। इसका नाम क्या है? एड्रिनल। इसका नाम क्या है? एड्रिनल। और एड्रिनल मेडुला और एड्रिनल कॉर्टेक्स आपको याद होगा, हम पढ़ाए थे। तो एड्रिनल मेडुला और एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है, अभी हम यहाँ पे एड्रिनल मेडुला और एड्रिनल कॉर्टेक्स की हम बात नहीं करेंगे, तो आप देखेंगे कि वहाँ जो है वो एड्रिनल ग्लैंड जो है ऐसे बहुत सारे हार्मोन को रिलीज करता है जो हमारे शरीर के में इमरजेंसी को क्या करता है, टैकल करता है, हाई बीपी को नॉर्मल करता है, ठीक है। तो हमारा जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो एड्रिनल होगा। क्या होगा? एड्रिनल होगा। अगर यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, अब अगर स्लाइड को हम पीछे करें तो आपको हम दिखा दें कि हम वो चीज़ें को, अगर हम एड्रिनल ग्लैंड्स पर जाएंगे तो हम देखते हैं, अगर स्लाइड में अगर होगा प्यारे बच्चों तो हम दिखाने का जरूर प्रयास करेंगे कि वो एनसीईआरटी में वो चीज़ें जो है आपको, आप एनसीईआरटी को ओपन अगर किए हुए हों तो आप वहाँ से भी आप इन चीज़ों को ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड, आइए यहाँ पे शायद हो सकता है एड्रिनल ग्लैंड्स में देखिए, ठीक है। आप यहां पे देखिए, आइए हम देखते हैं आगे। देखिए यहां पे क्या कह रहा है भाई, एड्रेनलिन एंड नॉरएड्रेनलिन आर रैपिडली सेक्रेटेड इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस ऑफ एनी काइंड एंड ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन एंड आर कॉल्ड इमरजेंसी हार्मोन।
और हार्मोन्स ऑफ द फाइट एंड फ्लाइट, नहीं, these hormones increases alertness, pupillary dilation, नहीं, रेजिंग ऑफ हेयर, स्वेटिंग etc। तो ये कौन आएगा भाई? नहीं, एड्रिनल। कौन कर रहा है ये? एड्रिनल कर रहा है, नहीं, एड्रिनल ग्लैंड्स। कौन कर रहा है? एड्रिनल ग्लैंड्स। तो आप आइए यहाँ पे, तो यानी कि ये चीजें हमने जो भी फैक्ट्स है वो तो हम एनसीईआरटी से लाते हैं। तो एनसीईआरटी से ये सवाल डायरेक्ट पूछा गया है आपके नीट में, डायरेक्ट पूछा गया है नीट में। तो जो चीजें डायरेक्ट एनसीईआरटी से डिराइव किया गया है, डायरेक्ट हम एनसीईआरटी से उस चीजों को हम लाए हैं, वो चीजें हम आप तक लाए हैं प्यारे बच्चों, ताकि आप उन चीजों को समझ पाए, नहीं, ताकि आप उन चीजों को समझ पाए कि भाई एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चंस हमारे आ रहे हैं, नहीं। तो हमारा जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो एड्रिनल होगा प्यारे बच्चों। क्या होगा? एड्रिनल होगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इमरजेंसी ग्लैंड ऑफ द बॉडी? बात आई समझ में? तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पर? एड्रिनल, बिकॉज की किडनी के ऊपर एक ग्लैंड अवस्थित है जिसका नाम एड्रिनल है, और इसके द्वारा बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, जो इमरजेंसी हार्मोन कहलाते हैं, जो फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहलाते हैं, जो किसी प्रकार के स्ट्रेस को टैकल करने में काम आता है। क्लियर है? चलिए, हमें लग रहा है कि अब इसमें जितनी चीजें जानकारी योग्य चीजें थी हमने उन आप तक पहुंचाया। आप एनसीईआरटी से इन चीजों को क्लियर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। इंसुलिन इज सेक्रेटेड बाय डैश ऑफ पेनक्रियाज। इंसुलिन इज सेक्रेटेड बाय डैश ऑफ पेनक्रियाज। इंसुलिन का सेक्रेशन पेनक्रियाज के से होता है। किससे भाई? अल्फा सेल से, कि लैम्डा सेल से, कि बीटा सेल से, कि नन ऑफ दिस से? बताइए। 40 सेकेंड आपको मिलते हैं बनाने के लिए, सॉल्व करने के लिए 40 सेकेंड, ठीक है। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है भाई, कि इंसुलिन का सेक्रेशन पेनक्रियाज के किस सेल से होता है? क्या अल्फा सेल से होता है, क्या लैम्डा सेल से होता है, क्या बीटा सेल से होता है? ठीक है, आप याद कीजिए पेनक्रियाज के बारे में जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पे हमने एक ग्लूकेजन हार्मोन का चर्चा किया था, हमने एक सोमेटोस्टेटिन का, हमने ग्लूकेजन का हमने एक चर्चा किया था, हमने एक सेल्स के द्वारा सेक्रेटेड हार्मोन सोमेटोस्टेटिन का चर्चा किया था, सोमेटोस्टेटिन का चर्चा किया था, और फिर हमने इंसुलिन का भी चर्चा किया था। ठीक है, तो अब आप बताइए कि क्या ग्लूकेजन कहाँ से, किस सेल से रिलीज हो रहा है, सोमेटोस्टेटिन किस सेल से रिलीज हो रहा है, और इंसुलिन किस सेल से रिलीज हो रहा है? अगर आप ग्लूकेजन का निकाल लेते हैं, सोमेटोस्टेटिन का निकाल लेते हैं, तो आप इंसुलिन तक बड़ी आसानी से पहुंच जाएंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आप इंसुलिन तक आ जाइए। ठीक है, आप इंसुलिन तक आ सकते हैं। तो पॉइंट टू बी नोटेड हम आपको बता दिए हैं यहाँ पर कि आप सिंपल इन चीज़ों को क्लियर कीजिए। इंसुलिन इज सेक्रेटेड बाय, तो आप ग्लूकेजन कहाँ से होंगे, सोमेटोस्टेटिन कहाँ होंगे, अगर वो आपको पता है तो आप 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन तो नन ऑफ दीज है, बाकी 3 ऑप्शन ही होंगे, तो 3 ऑप्शन में से आप तुरंत जो है उस लेवल तक जा सकते हैं। तो हमको लगता है कि हमने आपके आंसर को काफ़ी हद तक आपके करीब ला दिया है, आप निश्चित रूप से आंसर को ड्राइव कर लेंगे। क्या अल्फा सेल्स हो सकता है प्यारे बच्चों? बताइए, फटाफट बताइए, क्या अल्फा सेल्स हो सकता है? ग्लूकेजन, सोमेटोस्टेटिन, इंसुलिन, क्या होगा? इंसुलिन का सेक्रेशन पेनक्रियाज के किस सेल्स के द्वारा होता है? ये है एग्जैक्ट आंसर आपका क्वेश्चन। अब आपको आंसर देना है, क्या वो अल्फा सेल्स हो सकता है, क्या वो लैम्डा सेल्स हो सकता है, क्या वो बीटा सेल्स हो सकता है? चलिए प्यारे बच्चों, आपको याद होगा कि हम जब बताए थे कि भाई इंसुलिन जो है ये पेनक्रियाज, याद कीजिए हमने चर्चा किया था पेनक्रियाज में कि पेनक्रियाज में 2 पार्ट है, एक हमारा एक्सोक्राइन पार्ट है, ठीक है, एक तो एक्सोक्राइन पार्ट है हमारा, और दूसरा जो पार्ट है प्यारे बच्चों, दूसरा पार्ट हमारा क्या है?
ठीक है। दूसरा पार्ट हमारा क्या है, इंडोक्राइन पार्ट। दूसरा पार्ट क्या है हमारा, इंडोक्राइन पार्ट। तो एक्सोक्राइन पार्ट जो है उसका हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि डाइजेस्टिव जूस और डाइजेस्ट एंजाइम्स का सेक्रेशन है, क्वेश्चन भी नहीं है ऐसा कह रहा है। इंडोक्राइन पार्ट का ये बात है, इंसुलिन चूंकि हार्मोन है ये, और इंडोक्राइन पार्ट का ये हिस्सा है, और इंडोक्राइन पार्ट से ही ये इंसुलिन रिलीज होता है। तो इंडोक्राइन पार्ट आप याद कीजिए, यहाँ पर ये 3 सेल से बने हैं, एक अल्फा सेल्स, एक का नाम है बीटा सेल्स, और एक का नाम है क्या, लेम्डा सेल्स। क्या नाम है, लेम्डा सेल्स। और याद कीजिए अल्फा सेल्स ग्लूकेजोन का सेक्रेशन, और ये लेम्डा सेल्स सोमेटोस्टेटिन का सेक्रेशन करता है, और ये बीटा सेल्स हमारा किसका, इंसुलिन का सेक्रेशन करता है। किसका, इंसुलिन का सेक्रेशन करता है। कौन, बीटा सेल्स। ये आपको याद होगा कि अल्फा सेल्स जो है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने का काम करता है, और बीटा सेल्स ब्लड ग्लूकोज लेवल को घटाने का काम करता है। और ये सोमेटोस्टेटिन दोनों की लड़ाई का जो ये एंटागोनिस्ट वाले नेचर है, अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स के जो एंटागोनिस्ट वाला नेचर है, इसको बैलेंस करने का काम कौन कर रहा है, सोमेटोस्टेटिन। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर बीटा सेल्स इंसुलिन का सेक्रेशन होता है। तो इसका अल्फा सेल्स नहीं होगा, अल्फा सेल्स नहीं होंगे, लेम्डा सेल्स नहीं होंगे, तब होगा क्या आंसर इसका, बीटा सेल्स। क्या होगा आंसर इसका, बीटा सेल्स। हमको पूरा यकीन है कि आप एनसीईआरटी को ओपन नहीं किए होंगे, अगर एनसीईआरटी को ओपन करते तो आप आंसर इतना में आप दे चुके होते। देखिए यहाँ पे हमने पेनक्रियाज को बताया है, ठीक है। हम स्लाइड रखते हैं ताकि हम कुछ चीज़ों को आपको बताए कि भाई एनसीईआरटी में देखिए वहाँ पे कितनी काफ़ी ये हम आपके लिए कितने चीज़ों को, ताकि एक किसी भी स्थिति, किसी भी शैक्षणिक स्तर के बच्चे को आसानी से कोई चीज़ें समझ में आ जाए, हम हर वो चीज़ों के लिए बच्चों को तैयार करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे पेनक्रियाज के मामले में, पेनक्रियाज के मामले में यहाँ पे देखिए इंसुलिन पेप्टाइड हार्मोन है विच प्लेज मेजर रोल इन द रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज हार्मोन। इंसुलिन, ठीक है, के बारे में दिया है। अब आइए यहाँ पर इंसुलिन के बारे में। अल्फा सेल्स सेक्रेट a hormone called glucagon while the beta cells secrete insulin। एनसीईआरटी का लाइन है प्यारे बच्चों ये। तो देखिए एनसीईआरटी के लाइन से ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपके नीट में। तो आप यह नहीं कह सकते हैं कि भाई सर एनसीईआरटी हमें मोटी मोटी किताब चाहिए पढ़ने के लिए और बड़े शहर जाएंगे तो ही हम अच्छे पढ़ाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके नीट में उतना क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी से आ रहा है जो क्वेश्चंस आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस सीट दिला सकता है, ठीक है। तो बीटा सेल सेक्रेट इंसुलिन, तो इसी से जस्ट सवाल आया है आपके नीट में, आपके नीट में, क्योंकि हम सारे क्वेश्चन जो है वो नीट के प्रीवियस ईयर से लाए हैं। तो आप नीट या नीट के सिमिलर कैटेगरी के जो भी एग्जाम्स होंगे, उसके पैरेलल जो भी बाकी कोई भी एग्जाम होंगे, तो आप वहाँ उस क्वेश्चंस के चीज़ों को आप सॉल्व कर सकते हैं एनसीईआरटी के थ्रू। अगर आपको एनसीईआरटी पर अच्छा पकड़ है तो आप आसानी से उन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन है ना, इंसुलिन इज सेक्रेटेड बाय। तो अगर आप एनसीईआरटी को बड़ी गंभीरता से नहीं पढ़ेंगे ना प्यारे बच्चों, तो फिर आपको यहाँ पे मुश्किलें खड़ा होगी। तो इंसुलिन इज सेक्रेटेड बाय डैश ऑफ पेनक्रियाज, बीटा सेल्स के द्वारा ये सेक्रेट होगा। क्लियर है? हमें लग रहा है कि इस क्वेश्चंस का आंसर का जितना डोज चाहिए हमने वो आपको दे दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट आइए अब कह रहा है हाइपरग्लाइसेमिया लीड्स टू, तीसरा नंबर का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, हाइपरग्लाइसेमिया लीड्स टू। चलिए क्वेश्चन को हम पढ़ के सुना देते हैं। कह रहा है कि हाइपरग्लाइसेमिया लीड्स टू, ऑप्शन ए लॉस ऑफ ग्लूकोज थ्रू यूरिन। याद कीजिए हमने इन चीज़ों को बताया है, एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन का हमने डिस्कस कराया है। ऑप्शन बी फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज
याद कीजिए, इसका भी हमने चर्चा किया है। लो ब्लड ग्लूकोज लेवल और डी एक्सेसिव हंगर एंड रैपिड हार्ट बीट। अब ये 4 ऑप्शन में से क्या हाइपरग्लाइसेमिया क्या ऑप्शन ए ओनली होगा, कि ऑप्शन ए टू सी होगा, कि ऑप्शन ए बी होगा, कि ऑप्शन ए बी एंड डी होगा? ठीक है, चलिए बताइए, फटाफट बताइए क्या होगा आंसर, बताइए कौन सा आंसर होगा। आप इसको ये समझने जाइएगा कि ये आंसर है, बताइए कौन सा सही होगा। एनी स्टूडेंट्स हु वाचिंग दिस वीडियो राइट नाउ, आप आसानी से इस सवाल को जवाब दे सकते हैं। प्लीज गो थ्रू एनसीईआरटी minutely ना ऑन द टॉपिक ऑफ हाइपरग्लाइसेमिया हाइपोग्लाइसेमिया ने इन द पैनक्रियाज सेक्शन में जाएंगे तो आपको ये चीज़ें मिल जाएंगे। चलिए, हमने आपको आंसर का पूरा डाटा भी दे दिया है कहाँ पे आपको मिलेगा। अभी जस्ट हम आपको स्लाइड में दिखाए थे कि पैनक्रियाज में ही अभी हम लोग काम कर रहे हैं क्वेश्चंस में। इससे पहले हमने इंसुलिन पैनक्रियाज है और ये भी पैनक्रियाज से ही रिलेटेड चीज़ें हैं। तो आप जब वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए बताइए कि अगर हाइपरग्लाइसेमिया अगर होगा, किसी के ब्लड में अगर ब्लड शुगर ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, पहले आप ये क्लियर कर लीजिए प्यारे बच्चों कि हाइपरग्लाइसेमिया किसको कहेंगे। तो हाइपर जहां पर भी हो इसका मतलब होता है इंक्रीज, और अगर हाइपो कहीं पर हो इसका मतलब होता है डिक्रीज। तो हाइपरग्लाइसेमिया तो जहां पर भी लास्ट में MIA हो इसका मतलब है कि वो ब्लड को शो कर रहा है। ठीक है, तो हाइपरग्लाइसेमिया यानी कि बढ़ा हुआ ग्लाइसेमिक मीन्स होता है ग्लूकोज लेवल, ग्लाइसेमिक मीन्स होता है क्या, ग्लूकोज। तो हाइपर मीन्स बढ़ा हुआ, ग्लाइसेमिक मतलब ग्लूकोज, और MIA मीन्स ब्लड यानी कि ब्लड ग्लूकोज का बढ़ा हुआ, नहीं हाइपरग्लाइसेमिया। अगर यहाँ पे हाइपो लिखा रहता तो उसका मीन्स होता है घटना। आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप अपने तुरंत, आपके पास समय है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए अपने पेपर में। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए तुरंत, ताकि ये चीजें आपको मेडिकल कॉलेज में जाएंगे तो कोई बात, वहां तो आपको पढ़ने के लिए मिलेगा ही, आपको वहां नीट के लिए जाना जरूरी है। एकदम कहीं आप फंसेंगे नहीं, हाइपो और हाइपर में कहीं फंसेंगे नहीं। तो हाइपरग्लाइसेमिया लीड्स टू, चलिए यानी कि अगर ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा तो क्या क्या स्थितियां उत्पन्न होगी शरीर में, नहीं शरीर में क्या क्या स्थितियां उत्पन्न होगी। चलिए बताइए, ऑप्शन ए, चलिए हम आंसर की तरफ बढ़ रहे हैं। लॉस ऑफ ग्लूकोज थ्रू यूरिन होगा क्या? हमने बताया था आपको, याद कीजिए पिछले सेशन में आप जब जाएंगे, हमारा पिछला क्लास देखेंगे लाइव में यूट्यूब पे पैनक्रियाज के बारे में, तो हमने आपको बताया था कि एक स्थिति ऐसा होता है जब हमारे शरीर में ब्लड ग्लूकोज का लेवल जब बढ़ जाता है तो उस ग्लूकोज को निकलने का, ठीक है, उस ग्लूकोज को निकलने का रास्ता, 2 रास्ता बचता है उसके पास। एक तो भाई यूरिन में चला जाएगा, यूरिन से बाहर जाना, और एक किधर चला जाएगा, वो ब्लड में चला जाएगा। नहीं तो एक तो है कि वह यूरिन के थ्रू जा रहा है, लॉस ऑफ ग्लूकोज थ्रू यूरिन, यूरिन से टेस्ट हो जाता है, डॉक्टर्स लोग चेक करते भी है पैथोलॉजी में। और दूसरा क्या होगा प्यारे बच्चों कि ये ब्लड जैसे ही किडनी में जाएगा तो वहां पे यहाँ से कीटोन बॉडी बनाना शुरू कर देगा। याद कीजिए हमने चर्चा किया था। तो अगर किसी के यूरिन में कीटोन बॉडी का सेक्रेशन हो रहा है, कीटोन बोले तो CO, नहीं आप 10th क्लास में पढ़े होंगे फंक्शनल ग्रुप CO। तो ये कीटोन बॉडी जिसमें कि CO रहेगा, तो ऐसी स्थिति में अगर सेक्रेशन हो रहा है और प्लस ग्लूकोज का सेक्रेशन यूरिन के थ्रू हो रहा है, तो हम वह स्थिति कह सकते हैं कि इसके शरीर में ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया है। जबकि हम यह नहीं कह सकते हैं कि लॉस ब्लड ग्लूकोज लेवल, ये नहीं कह सकते हैं ना। क्यों? क्योंकि हाइपरग्लाइसेमिया बोल रहा है, तो ये तो लो ब्लड ग्लूकोज बोल रहा है।
तो ये दोनों में तालमेल नहीं खा रहा है ना प्यारे बच्चों। इसीलिए लॉ ऑफ ब्लड ग्लूकोज का तो यहाँ पे हम जिक्र ही नहीं करेंगे। तो जिक्र अगर करेंगे तो हम उन चीज़ों को जिक्र करेंगे कि अगर ब्लड में ग्लूकोज बढ़ेगा तो क्या स्थितियाँ उत्पन्न होगी। स्थिति साफ है कि एक तो ग्लूकोज का लॉस होगा थ्रू यूरिन, और दूसरा लॉस होगा कि वही यूरिन में कीटोन बॉडीज बन के वो निकलेगा। तो एक तो ग्लूकोज का बनना, यूरिन के थ्रू शरीर से निकलना, और दूसरा कीटोन बॉडीज का सेक्रेशन होना। तो ये दो स्थितियां जो है हमारे लिए हाइपरग्लाइसेमिया के केस में आएगा। ठीक है, क्या एक्सेसिव हंगर एंड रैपिड हार्ट बीट होगा? नहीं होगा। एक्सेसिव हंगर हो सकता है, भूख उसको बराबर लग सकता है हाइपरग्लाइसेमिया में, लेकिन हार्ट बीट तो वो सिचुएशन क्रिएट नहीं होगा प्यारे बच्चों। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये हार्ट का संबंध है। हार्ट बीट तो जनरली किसी का भी कभी भी किसी वक्त बढ़ सकता है, घट सकता है। वो किसी स्ट्रेस में आ गया, कोई एंजाइटी में आ गया तो फिर परेशानी हो सकती है। तो रैपिड वाली सिचुएशन नहीं आएगी। तो फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडी, तो आपका ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी, तो देख लीजिए ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी, ये 3 नंबर का आपका आएगा आंसर। कितना नंबर का आएगा? 3 नंबर का, ए एंड बी, यानी कि लॉस ऑफ ग्लूकोज थ्रू यूरिन एंड फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडी। तो ये फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडी होगा तो भाई जाएगा कहाँ? ये कीटोन बॉडी निकलेगा कैसे? यूरिन के थ्रू निकलेगा। कहाँ निकलेगा? यूरिन के थ्रू निकलेगा। और हम जब किडनी का टेस्ट भी कराएंगे, नहीं किडनी फंक्शन टेस्ट KFT करवाएंगे या RFT, रीनल फंक्शन टेस्ट, रीनल फंक्शन टेस्ट, तो क्या होगा? तो यहां पर जो है आसानी से ये चीजें निकल सकता है। नहीं तो ए एंड बी। हमें लग रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 का हमने आपको उपयुक्त जितने आंसर चाहिए वो सारे आंसर दे दिए हैं। आप डिटेल के लिए आप पैनक्रियाज सेक्शन में जाएंगे, प्यारे बच्चों, तो वहां पर आपको इसके आंसर मिल जाएंगे NCERT में। चलिए, हम आपके लिए 10 क्वेश्चंस लाए हैं और ये 10 क्वेश्चंस काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। और वो 10 में से हम जो है जो क्वेश्चंस पूछे गए क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस का हम लोग डील कर रहे हैं इसमें। मुझे लग रहा है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन है ये, निश्चित रूप से आप सभी जुड़े इसमें। चलिए, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, नहीं? चलिए बताइए, टेस्टोस्टेरोन होगा क्या? प्रोजेस्टेरोन होगा क्या? एड्रेनलिन होगा क्या? नहीं, एड्रिनल से एड्रेनलिन आया है। एल्डोस्टेरोन होगा क्या? बताइए क्या होगा आंसर? क्या होगा इसका आंसर? मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, नहीं, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड कौन है भाई? मिनरेलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन। क्या टेस्टोस्टेरोन है? नहीं है। क्यों नहीं है बताइए? क्यों नहीं हो सकता है ऑप्शन ए? ऑप्शन ए हमारा क्यों नहीं हो सकता है? इसीलिए नहीं हो सकता है कि ये तो इसका रिलीजिंग कौन कर रहा है भाई? टेस्टिस कर रहा है, जो कि हमारा ये मिनरेलोकॉर्टिकॉइड है ही नहीं, टेस्टोस्टेरोन नहीं। तो इसके बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते हैं टेस्टोस्टेरोन के बारे में। क्या प्रोजेस्टेरोन हो सकता है? कल के क्लास में हमने बताया था प्रोजेस्टेरोन के बारे में नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन तो ये ओवरी का केसेस है, नहीं
ओवरी के कॉर्पस लुटियम के द्वारा, ओवरी के कॉर्पस लुटियम के द्वारा जो हार्मोन बनता है, रिलीज होता है, वो क्या है? प्रोजेस्टेरोन है। और कॉर्पस लुटियम कब बनेगा? नहीं, ये कॉर्पस लुटियम कब बनेगा? हम आपको बताए थे, प्रोजेस्टेरोन मीन्स प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी से बिफोर एस्ट्रोजन का रोल होता है और प्रेगनेंसी के बाद प्रोजेस्टेरोन का रोल होता है। हालांकि दोनों ही हार्मोन एक फीमेल के पूरे कैरेक्टर्स के डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो प्राइमरी कैरेक्टर्स हो, प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हो या फिर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हो, दोनों मिलके डेवलपमेंट करवाता है। तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स में तो इसकी चर्चा हो ही नहीं सकता। एड्रेनल का, इसका भी चर्चा नहीं हो सकता है, नहीं। तब चर्चा बचा क्या? जब हमारा ऑप्शन ए नहीं हुआ, ऑप्शन ए नहीं हुआ, ऑप्शन बी नहीं हुआ, सी नहीं हुआ, तो स्वाभाविक बात है क्या हो जाएगा हमारा आंसर? एल्डोस्टेरोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? एल्डोस्टेरोन हो जाएगा। नहीं, आसान है। सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपके नीट से में पूछा गया है। अब आइए, इसमें आपको 40 सेकंड मिलेंगे इस सवाल को, क्योंकि वो आसान सवाल था, ये थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है, तो इसमें आपको 40 सेकंड हम दे रहे हैं। कह रहा है कि हार्मोन सेक्रेटिन एक्ट्स ऑन विच पार्ट ऑफ द बॉडी। ये देखिए, हार्मोन जो है सेक्रेटिन, कह रहा है कि भैया सही किस अंग पे काम कर रहा है सेक्रेटिन हार्मोन? बताइए भाई, किस पर काम कर रहा है? क्या स्टोमक पे काम करेगा वो? क्या ओसोफेगस पे? क्या गैस्ट्रिक ग्लैंड पे काम करेगा? पेनक्रियाज पे? बताइए, सोचिए। 40 सेकंड का हम आपके पास समय दे रहे हैं। 40 सेकंड का हम आपको समय दे रहे हैं। बताइए आप कि क्या हार्मोन सेक्रेटिन हार्मोन जो है, सेक्रेटिन हार्मोन जो है वह बॉडी, वह हार्मोन शरीर के किस हिस्से में काम करेगा? बताइए। हार्मोन सेक्रेटिन एक्ट्स ऑन विच पार्ट ऑफ द बॉडी? स्टोमक, ओसोफेगस, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, पेनक्रियाज। अच्छा चलिए, स्टोमक पे क्या काम कर सकता है सेक्रेटिन? आपको याद होगा प्यारे बच्चों, ठीक है, आपको याद होगा गैस्ट्रिन, एक हार्मोन का नाम है गैस्ट्रिन और सेक्रेटिन। अगर आप देखेंगे, हम पिछला स्लाइड में जाते हैं, देखिए एनसीईआरटी में ये पूछा गया सवाल है, एनसीईआरटी से लिया गया है। एनसीईआरटी में देखिए यहां पे आपको मिल जाएगा, पेनक्रियाज सेक्शन में अगर हम जाते हैं। आप लोग पढ़ाई नहीं करते हैं प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी से आप दूर जा रहे हैं और इसीलिए ये सब समस्याएं क्रिएट हो रही हैं। देखिए अभी मिल नहीं रहा है, देखिए यहाँ पे मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स दिया है। एल्डोस्टेरोन इज द मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, यहाँ पे देखिए एनसीईआरटी में है ये लाइन। अभी जो हम लोगों ने जिक्र किया जिस क्वेश्चंस को, एल्डोस्टेरोन इज द मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स इन आवर बॉडी। तो आप एनसीईआरटी को जब तक पढ़ेंगे नहीं प्यारे बच्चों, तो फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कितनी दिक्कतें आएगी? नहीं, बहुत ज्यादा दिक्कतें आएगी। आप एनसीईआरटी को नहीं पढ़ते हैं। आइए अब
यहाँ पे गैस्ट्रिन वाली वो जो है हार्मोन अभी मिल नहीं रहा है। आप जब जाएंगे एनसीईआरटी में तो आपको जरूर ये मिल जाएगा, आप अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो यानी कि हम बात कर रहे थे जो गैस्ट्रिन है, तो गैस्ट्रिन और ये सेक्रेटिन में, तो ये सभी जो है हमारे किस पे काम करेगा, स्टोमक में। डेट तो स्टोमक के लिए तो अलग चीजें हैं। स्टोमक में देखिए प्यारे बच्चों क्या है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे आइए एक एक करके हम लोग पहले इसको निकालते हैं। ओसोफेगस को देखिए, ओसोफेगस एक ऐसा जगह है, एक ऐसा पैसेज है, वो फूड पाइप है जो भोजन को सीधे माउथ से निकाल के स्टोमक तक पहुंचाता है। वो एक फूड पाइप है। वहाँ पे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है उसके इनर मसल का, जो भोजन को नीचे उतारने का काम करता है। वहाँ पर कोई ज़्यादा एक्शन का रोल नहीं है कोई भी हार्मोन का। वो सीधे फूड पाइप है जो नीचे से बॉडी को, भोजन को पेट तक पहुँचा देता है। तो ओसोफेगस में तो कोई भी हार्मोन सेक्रेट नहीं होगा, यहाँ पे कोई काम नहीं करेगा। गैस्ट्रिक ग्लैंड में याद कीजिए, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ये स्टोमक का हिस्सा है, स्टोमक में है, ठीक है। और ये क्या रिलीज करेगा, हमारा एचसीएल रिलीज करेगा, ठीक है। इसके अलावा ये म्यूकस को रिलीज करेगा, नहीं एचसीएल म्यूकस को रिलीज करता है और एचसीएल को भी रिलीज करता है ये गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो कि स्टोमक में है ऑलरेडी। स्टोमक में ये काम करता नहीं है। स्टोमक में का जो 3 पार्ट्स है, फंडस है, पैलोरिक रीजन है, उसके बाद बॉडी है। तो कहने का मीन्स जो स्टोमक तो बिल्कुल नहीं होगा, ओसोफेगस बिल्कुल नहीं होगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बिल्कुल नहीं होगा, नहीं। तो सेक्रेटिन, अगर गैस्ट्रिन रहता तो स्टोमक है नहीं, अगर ये गैस्ट्रिन रहता वहाँ पे, गैस्ट्रिन वो गैस्ट्रिक ग्लैंड और स्टोमक एक ही हिस्से में है, तो अगर हम तब स्टोमक बोल सकते थे, लेकिन वो तो दिया नहीं है। यहाँ सेक्रेटिन है जो हिस्सा है किसका, पेनक्रियाज का, ठीक है। तो पेनक्रियाज पे ये काम करता है, कौन भाई, सेक्रेटिन। गैस्ट्रिन पेट पे, स्टोमक में, और ये सेक्रेटिन पेनक्रियाज पे काम करता है, ठीक है। चलिए आइए यहाँ पर इंसुलिन इज, इंसुलिन क्या है, चलिए 40 सेकेंड नहीं, इसमें 30 सेकेंड आपको मिलेंगे। कंपैरिजन कीजिएगा, पिछले क्वेश्चन से थोड़ा आसान है, तो आपको 30 सेकेंड इसमें मिलेंगे आंसर देने के लिए। इंसुलिन क्या है, क्या पॉलीसेकेराइड है कि प्रोटीन है कि अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स है कि या लिपिड है। इंसुलिन बताइए भाई क्या है। कल के क्लास में हमने लिया है ये कल हम क्लास में लिए हुए हैं कि भाई ये जो है हम लोग हार्मोन का जब क्लासिफिकेशन किए थे तो उसमें हम लोगों ने चर्चा किया था इसका, ठीक है। आपको हम दिखा देते हैं, कल के क्लास में जो हमने डिस्कस किया था वहां से ये क्वेश्चंस आए हैं और वो एनसीईआरटी का क्वेश्चंस है। पेप्टाइड देख लीजिए, पेप्टाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल नेचर hormones can be divided into groups: peptide, polypeptide, protein hormones, that is insulin, glucagon, pituitary hormones, hypothalamic hormones etc. दिया है, प्रोटीन मिल गया। उसके बाद देखिए ये स्टेरॉइड्स, आइडोथायरोनिन्स और एमिनो एसिड डेरिवेटिव्स है। तो यानी कि आप आइए यहां पर, अब आप आइए यहां पे, अब आप आइए यहां पे आंसर बताइए इंसुलिन क्या होगा। क्या पॉलीसेकेराइड होगा? नहीं होगा, नहीं। सेकेराइड्स मीन्स क्या, कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट का चेन है ये, तो बिल्कुल ही नहीं होगा। फैट का है, कार्बोहाइड्रेट है ये, तो क्या कार्बोहाइड्रेट तो आएगा नहीं। क्या आएगा? प्रोटीन, एमिनो एसिड डेरिवेटिव्स नहीं आएगा, लिपिड नहीं आएगा,
किसका आएगा, प्रोटीन का आएगा। ठीक है, तो कहने का मीन्स ये हुआ कि हम आपके एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन से गुजरते हुए आपको नीट तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए आपके लिए सारे सेशन, सारे लेक्चर जो है इम्पोर्टेंट है। और इसमें जो है 4 क्वेश्चन रह गया है, शेष क्वेश्चन रह गया है, समय की कमी है, इसकी वजह से जो है हम क्लास को आज के लिए यहाँ तक ही रुकते हैं। प्यारे बच्चों, 4 क्वेश्चंस को हम लोग फिर कंप्लीट करेंगे और कल हमारा सेम टाइम में क्लास है। कल आप जरूर जुड़े लाइव पूर्णिया लाइव क्लासेस पे। यहाँ पे आपको नीट और आईटी की फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करवाई जा रही है। यहाँ पे एक से एक दिग्गज है, फैकल्टीज़ है जिनके बारे में आपको पहला लेक्चर में ही आपके सबका इंट्रोडक्शन आप लोगों को दिया गया है। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, अगले वीडियोज में। आप जुड़े रहे पूर्णिया लाइव क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर। Many थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस लाइव सेशन। थैंक यू सो मच।